Hi friends, welcome on Europedia and my this video is related to पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका दैट इज़ रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल आईसी इंजन, ऑटोमोबाइल पॉल्यूटेंट्स। जो इंटरनल कंबशन इंजन में एसआई इंजन और सीआई इंजन में पॉल्यूटेंट हैं उससे रिलेटेड आपका ये टॉपिक है। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो तुम्हारा एग्ज़ाम है दैट इज़ जेई एग्ज़ाम और एई एग्ज़ाम, जेई और एई एग्ज़ाम, उसका टॉपिक है ये ऑटोमोबाइल एयर पॉल्यूशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये जो जितना भी तुम्हारा सिलेबस है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं। उनमें से पहला टॉपिक, ये चारों टॉपिक करने से पहले ये एग्जामिनेशन पैटर्न मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके पार्ट ए हैं और 20 क्वेश्चन आपका जो जनरल टॉपिक्स है। सो पहला टॉपिक आपका एयर पॉल्यूशन है। अब इस एयर पॉल्यूशन में मेरा जो आज का लेक्चर है वो इस टॉपिक से है, दैट इज़ कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल एमिशंस, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, पेट्रोल इंजन, स्पार्क इग्निशन, डीजल, ये आपका पार्टिकुलेट मैटर एंड कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़ फॉर इंजन, डीजल इंजन, ये टॉपिक है हमारा, जहाँ से आपका आज का मेरा लेक्चर जो मैंने बनाया हुआ है। और फिर बाद में अल्टरनेट फ्यूल, यूज़ ऑफ फ्यूल टू कंट्रोल पॉल्यूशन, ये हम इसी में ऐड कर लेंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो इस टॉपिक में से स्टार्टिंग टॉपिक का लेक्चर है, जिसमें हम इंटरनल कंबशन इंजन के आईसी इंजन, जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसमें 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन को एसआई इंजन बोलते हैं और डीजल इंजन को कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं। ये 2 अलग तरह के पेट्रोल और डीजल इंजन होते हैं। पेट्रोल को गैसोलीन भी बोलते हैं, तो पेट्रोल स्पार्क लगा होता है उसमें, इसलिए इसको स्पार्क इग्निशन इंजन बोलते हैं। डीजल जो होता है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, और डीजल जो है वो आपका वो पार्ट होता है दैट इज़ द रिलेटेड टू दिस, राइट। सो ये हमारा सारे का सारा वो है जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो पहला लेक्चर मेरा आज इसी का है। और एयर पोल्यूशन के साथ साथ फिर आपका जो दूसरा टॉपिक है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है। तो मेंटर्स आपको इसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक्स करवाएंगे, आपके सिविल इंजीनियरिंग के मेंटर हैं जो आपको ये टॉपिक करवाएंगे। और इसका भी आपकी टॉपिक्स की क्लासेस वगैरह साथ चल रही हैं। उसका तीसरा टॉपिक आपका हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वर्क का है, ये भी आपके सिविल इंजीनियरिंग में मेंटर्स आपको इस सारे टॉपिक्स को करवाएंगे। एंड फोर्थ टॉपिक भी मेरा टॉपिक है जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल स्टडीज़ का है। इसके कुछ लेक्चर्स हमने लिए भी हैं, सिलेबस सारे का सारा कवर हो चुका है, पैनल पे पड़ा हुआ है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। सो ये 4 टॉपिक हैं और ये चारों को बड़े सिस्टमेटिकली आपको कंप्लीट करना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो कोई टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है जो जिसके बेस पे हम ये आज का लेक्चर अभी लेंगे, इस डॉक्यूमेंट में आपको एक एक पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ना है, और जो लाल रंग से मार्क किया हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको गो थ्रू करना है। इस टॉपिक के बेस पे जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन का बेस क्वेश्चंस बनते हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट के बेस पे, उसका अलग से हमने कवर किया हुआ, उसका लेक्चर भी अपलोड हो चुका है, उसको भी आप एक बार देख लें। तो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन होता क्या है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोल्यूशन क्या होता है। और ऑटोमोबाइल पोल्यूशन एक एयर पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन के साथ साथ आपके सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत सी टाइप्स होती हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या है और ऑटोमोबाइल पोल्यूशन क्या होता है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आपका जो पोल्यूशन है उसका डेफिनेशन तो आपसे कोई नहीं पूछ रहा है एमसीक्यू में, मेंस का अगर एग्ज़ाम है तो वहाँ पे ये चीज़ को पूछता है। लेकिन मिक्सिंग ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस इनटू द अवर सराउंडिंग, उसको पोल्यूशन बोलते हैं। जैसे अगर कोई आपका एयर है, एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये होना चाहिए। अब अगर उस एयर के अंदर तुम कार्बन मोनोऑक्साइड डाल दो तो पोल्यूशन है। मतलब अनवांटेड चीज़ अगर डल जाए, SOx सल्फर ऑक्साइड्स या NOx नाइट्रस ऑक्साइड अगर डल जाए तो पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन जो है वो बेसिकली एयर के अंदर होने वाला पोल्यूशन है, उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर में होता है और जो ह्यूमन बीइंग के लिए एक हार्मफुल चीज़ है उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं। ऑटोमोबाइल पोल्यूशन जो है वो एयर पोल्यूशन का ही एक एग्जांपल है। और ऑटोमोबाइल पोल्यूशन बेसिकली आपका ऑटोमोबाइल के अंदर जो व्हीकल्स के अंदर आपका फ्यूल यूज़ होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, उसको बर्न करने से जो गैसेस निकलती हैं एटमॉस्फेयर में, उससे रिलेटेड पोल्यूशन होता है। तो हाइड्रोकार्बन नॉर्मली जो आप यूज़ करते हो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, जब उसकी रिफाइनिंग करते हैं तो उसमें सल्फ़र बहुत कम अमाउंट का होता है। इसमें एक चीज़ का आप याद रखना कि जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह के हैं, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन।
वैसे ही एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी होते हैं जिनको पावर प्लांट्स बोलते हैं। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन आर पावर प्लांट्स। तो पावर प्लांट्स जो हैं विच आर द एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ये पावर प्लांट्स के अंदर कोयला एज अ फ्यूल यूज़ होता है, और इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर SI में पेट्रोल यूज़ होता है और CI के अंदर आपका डीजल यूज़ होता है। पेट्रोल एंड डीजल ये दो फ्यूल्स हैं। और पावर प्लांट के अंदर कोयला यूज़ होता है, तो कोयला के अंदर सल्फर होता है। इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर सल्फर निकाल दिया जाता है, तो SOx जो एक पॉल्यूटेंट होता है वो आपका इंटरनल कंबशन इंजन के लिए अंदर नहीं होता, वो पावर प्लांट्स के अंदर होता है। बाकी इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर बाकी टाइप के आपके जो हैं वो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। ये तीन मेन पॉल्यूटेंट होते हैं जो आपके इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको मैं NOx लिखूंगा, एंड हाइड्रोकार्बन जो अनबर्न्ड आपके कार्बन पार्टिकल्स हैं वो आपके इसके अंदर होते हैं। तो ये तीन मेन आपके कंपोनेंट्स होते हैं फ्यूल के, जिनको इंटरनल कंबशन इंजन से एग्जॉस्ट में ये निकलते हैं। और ये बेसिकली जितने भी हैं आपके वो एमिट होते हैं व्हीकल के थ्रू। तो ये आपके तीन मेन पॉल्यूटेंट हैं। कई तरह की डिजीज़ होती हैं इनसे, जैसे लंग इश्यूज़ आते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम आती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है, अस्थमा होता है, एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैसेज, ये कई तरह के इसमें जो हैं वो आपके डिजीज़ इसमें से हो सकती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको पॉल्यूशन नहीं मानते। वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड वैसे भी एयर का एक कंपोनेंट है। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए पॉल्यूटेंट नहीं माना जाता। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूटेंट है और बाकी NOx, SOx, पार्टिकुलेट मैटर, ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप उसको बोलोगे पॉल्यूटेंट नहीं है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो पॉल्यूटेंट तो है, लेकिन ये कंप्लीट कंबशन से निकलता है। बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा पॉल्यूटेंट ऐसा है जो कंप्लीट कंबशन का प्रोडक्ट है और कौन सा पॉल्यूटेंट ऐसा है जो इनकम्प्लीट कंबशन का प्रोडक्ट है। ये दो अलग अलग तरह के आपके प्रोडक्ट होते हैं। तो ये आप इंटरनल कंबशन इंजन में जो हमने अभी डिस्कस किया, कौन से तीन मेन कैटेगरीज हैं पॉल्यूटेंट्स की। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब फ्यूल होता है, अनबर्न्ड चार्ज उसमें से निकलता है हाइड्रोकार्बन। और दूसरा है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है NOx। ये तीन तरह के हमारे पॉल्यूटेंट हैं। जो NOx है, SOx है, वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो वो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये तीन कंपोनेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। और इनके साथ लगता हमारा ये सारे के सारा इनके इफेक्ट क्या हैं, पॉल्यूटेंट इफेक्ट क्या होता है। जैसे फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो इन दोनों से निकलती है, हाइड्रोकार्बन एंड NOx। और फोटोकेमिकल मीन्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर एनर्जी चाहिए, उसके बाद आपका ये चीज़ बनेगा। तो अकॉर्डिंगली आपके ये वो चीज़ बनता है। सो ये आपके अलग अलग टाइप के आपके वो चीज़ होते हैं। ओके, सो दीज आर द पॉल्यूटेंट्स। सो दैट इज़ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दिस अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, इन दोनों से फोटोकेमिकल स्मोग होता है। ये एक प्रॉब्लम है, फोटोकेमिकल स्मोग, वो इन दोनों से होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक होता है, लेड कंपोनेंट भी टॉक्सिक होते हैं, और ये मेन इंटरनल कंबशन से निकलने वाले पॉल्यूटेंट हैं। अब एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको जो प्रोवाइड किया डॉक्यूमेंट, आप इसको गो थ्रू करना। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो इंजन के एग्जॉस्ट में होता है, और कई बार इवेपोरेटिव लॉसेस से भी निकलता है और स्कैवेंजिंग से भी निकलता है। अभी इन टर्म्स को समझने की ट्राई करो। जब फ्यूल को बर्न करते हो तो कई बार क्या होता है, वो फ्यूल बर्न नहीं होता कंबशन चैम्बर के अंदर, वो बाहर निकल जाता है, एग्जॉस्ट पाइप से बाहर निकल जाता है। कई बार वो बर्न होके बाहर निकलता है, कई बार बिना बर्न हुए बाहर निकल जाता है, कई बार लीकेज वगैरह होता है तो वैसे ही निकल जाता है। तो फ्यूल एक्चुअली तुम्हारा हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन दो तरीके से बाहर निकलता है, बर्न्ड और अनबर्न्ड। अनबर्न्ड मीन्स बर्न नहीं हुआ, बाहर निकल गया। स्कैवेंजिंग 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर होती है, और स्कैवेंजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को स्वीप करना, किसी चीज़ को झाड़ू लगाना, किसी चीज़ को साफ करना। तो आप स्कैवेंजिंग में क्या हो सकता है कि अनबर्न्ड जो आपका फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है, आप उस एयर फ्यूल मिक्सचर के थ्रू आप एग्जॉस्ट पाइप के से जो बर्न्ड कार्बन है उसको बाहर निकाल रहे हो। जैसे कई बार आप हाई प्रेशर एयर प्रेशर पाइप या हाई प्रेशर वाटर है, उसको आप यूज़ करते हो साफ़ करने के लिए। जैसे आपने पाइप पकड़ी है, वाटर आ रहा है बड़े प्रेशर के साथ, और फिर उस वाटर को प्रेशर के साथ आप जो यूज़ कर रहे हो और आप डस्ट को क्लीन कर रहे हो। तो वैसे ही कई बार इंजन के अंदर जो आपका फ्यूल एयर मिक्सचर होता है उसको आप बड़े प्रेशर के साथ भेजते हो, और वहाँ पे जो बर्न्ड गैसेज हैं उसको बाहर निकालते हो। तो जो अनबर्न्ड चार्ज है वो भी बाहर निकलता है, जिसको आप स्कैवेंजिंग बोलते हैं। तो इंजन के एग्जॉस्ट में इवेपोरेटिव लॉसेस होते हैं फ्यूल सिस्टम के अंदर,
और स्कैवेंजिंग के थ्रू थोड़ा सा वो बाहर निकलता है। ये सारे के सारा आपका बेसिकली एक अनबर्न हाइड्रोकार्बन का जो रीज़न होते हैं, अनबर्न हाइड्रोकार्बन इस तरीके से बाहर निकलता है। सनलाइट की प्रेजेंस में कई बार हाइड्रोकार्बन और जो NOx है वो आपका फोटोकेमिकल स्मोग प्रोड्यूस करता है। फोटोकेमिकल स्मोग बनने के लिए अल्ट्रा जो आपका सोलर रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और NOx को मिला के एक स्मॉग प्रोड्यूस करती है और वो एक काफ़ी पॉल्यूशन का कारण बनता है। ये आपका जो आपके जितने भी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन हैं जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है, उनसे कौन कौन सी तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे आइज़ में बर्निंग होता है, आइज़ में वाटरिंग होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम्स आती हैं। और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो है वो पार्टिकुलेट मैटर मीन्स ऐसा मैटर जिसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, जिसको आप देख सकते हैं, वो भी पार्टिकुलेट मैटर भी इससे निकल के आता है एटमॉस्फेयर में। तो ये आपका उसका एक कारण बनता है। डिजीनेस, नोजिया और जो हाई जो जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपकी हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर आप इनहेल करते हैं तो उससे रिलेटेड ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो आप इसको जो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं हाइड्रोकार्बन के रिलीज़ होने से और किस तरह की आपकी चीज़ें बनती है वो इसको याद कर लेना। एग्जाम में अगर आएगा तो ये क्वेश्चन बनेगा कि फोटोकेमिकल स्मॉग किस तरीके से बनता है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन लार्जली कहाँ पे निकलता है, कौन से बेसिकली इंजन्स के अंदर ये निकलता है। तो जैसा आप देख रहे हैं ये आपका 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन्स में ये स्कैवेंजिंग की एक ट्रबल होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ निकल के आती है। कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं इससे, वो भी आप इसको गो थ्रू करना कि क्या क्या टाइप की इससे इलनेस हो सकती है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से होता है। अगर आपकी ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जैसे अगर मैं कोई आपको हाइड्रोकार्बन दे दूं और फिर आपको ऑक्सीजन के साथ उसको मिक्स करो तो कंप्लीट अगर कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा कि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं है तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मली इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की वजह से होता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलके लंग्स तक चला जाता है और लंग्स डिजीज़ क्रिएट करता है। तो हीमोग्लोबिन के लिए सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की होती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कलरलेस, टेस्टलेस एंड ऑडरलेस गैस होती है। ना तो उसका कलर होता है, ना उसका टेस्ट होता है, ना उसका कोई स्मेल होती है। तो ऐसी वो एक गैस होती है और ये आसानी से इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। फिर ये जो आपका हीमोग्लोबिन है वो उसके साथ मिलके बेसिकली ब्लड के अंदर चली जाती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं, लाइट हेडेक होती है, सिर में पेन होता है, सिर में हेडेक होता है इसमें, और वर्टिगो जैसे सिर का घूमना, वो टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किस रीज़न से होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ गैस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये सारे के सारा इंपॉर्टेंट है। इसको गो थ्रू आप कर लेना, इसको अंडरस्टैंड करना। नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो बेसिकली आपका पेट्रोल इंजन के अंदर आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे हाइड्रोकार्बन जो है वो ज़्यादातर आपके डीजल इंजन के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन बेसिकली जो डीजल इंजन है उसके अंदर आप फ्यूल को इंजेक्ट करते हो, तो हाइड्रोकार्बन आपका डीजल इंजन के अंदर ज़्यादा मिलता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड पेट्रोल इंजन के अंदर ज़्यादा होती है। और ये जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है वो बेसिकली आपका ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो इंजन है उसके अंदर होता है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा हो उस इंजन के अंदर होता है। और ये आपका बेसिकली ये भी आपका हीमोग्लोबिन के साथ, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। जिस इंजन की भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस इंजन में, जिसमें टेम्परेचर 1500 डिग्री से ऊपर जाता है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड बनता है। तो नॉर्मली पेट्रोल इंजन या स्पार्क इग्निशन इंजन में टेम्परेचर इतना ज़्यादा जाता है, इसलिए नाइट्रस ऑक्साइड इसमें प्रोड्यूस होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाइट्रस ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाता है, जिसको एसिड रेन बोलते हैं। तो SOx एंड NOx ये दो टर्म्स होती हैं। मैंने आपको बताया कि इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर SOx तो कम होता है, लेकिन NOx जो है वो आपका पेट्रोल इंजन के अंदर होता है। जब ये दोनों वाटर के साथ मिलते हैं तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये दो चीज़ें आपकी बनती हैं जो कि एसिड रेन्स हैं।
तो ये दोनों एसिड रेन का एग्जांपल है। अगर आपसे को पूछे कि कौन से पॉल्यूटेंट है जो एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो SOx है और NOx है वो आपका एसिड रेन प्रोड्यूस करते हैं, और ये दोनों पॉल्यूटेंट आपके उस तरीके से होते हैं। तो ये दोनों पॉल्यूटेंट में आपका एसिड रेन प्रोड्यूस होता है, एंड इसलिए ये आपके एक डेंजरस बेसिकली माने जाते हैं पॉल्यूटेंट दोनों। अब उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट पार्ट इसमें NOx आपका फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है, ये हमने पहले डिस्कस किया। किस तरह की कलर की ये आपकी गैस का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन टॉक्सिक गैस होती है ये, और इससे लोगों की आईज़, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है जो मैंने आपको बताया। नाइट्रिक एसिड एसिड रेन बनाती है। एक और इसमें आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि NOx जो है वो ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है। ओजोन लेयर एक स्ट्रेटोस्फीयर में एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ह्यूमन बीइंग को बचाती है, अदरवाइज स्किन कैंसर होने के चांस होते हैं। तो 3 कंडीशंस जो हैं जो NOx प्रोड्यूस करती हैं, वो 3 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। 3 कंडीशंस हैं कि हाई टेम्परेचर होता है, हाई ऑक्सीजन होती है, और सफिशिएंट टाइम होता है कंबशन के लिए। तो अगर कंबशन होगा तभी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर कंबशन नहीं होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा कैसे होगा। तो कंबशन को होने के लिए, कंप्लीट कंबशन को होने के लिए सफिशिएंट ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो NOx नॉर्मली कब प्रोड्यूस होता है, और ये प्रोड्यूस होता है आपका नॉर्मली पेट्रोल इंजन्स के अंदर ज़्यादा। ये तब प्रोड्यूस होता है अगर आपका ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है, और अगर आपका सफिशिएंट टाइम है बर्निंग के लिए, और अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज होता है। और तीनों लिंक्ड है कि अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो कंबशन कंप्लीट होगा, कंबशन कंप्लीट होगा और टाइम ज़्यादा मिलेगा कंबशन को, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये 3 अगर कंडीशंस हैं तो NOx प्रोड्यूस होता है। और NOx आपका एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड जो आपका फ्यूल कंपोनेंट पॉल्यूशन है, ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन कंपोनेंट्स है वो। फिर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया, एक इम्पॉर्टेंट इसका पार्ट है। NOx का जो पॉल्यूशन का पार्ट, जो इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशन जो होता है वो NOx की वजह से होता है। और NOx नॉर्मली अगर एयर फ्यूल रेशो 1.1 के आसपास है, मतलब एयर ज़्यादा है। अब आप सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इतना समझ लो कि एयर और फ्यूल मिलके कंबशन होता है। तो अगर एयर फ्यूल रेशो, मतलब एयर फ्यूल का जो रेशो है वो अगर 1 रेशो स्टोचियोमेट्रिक माना जाता है, तो एयर थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब थोड़ी सी एयर अगर ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपका वहाँ पे एक्सेस एयर जो होगी वो आपका सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, जिससे कंबशन कंप्लीट होगा। एक्सेस एयर होनी चाहिए थोड़ी सी, और अगर ऐसा होगा तो आपका हीट एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, और जिससे टेम्परेचर भी अंदर बढ़ेगा। इग्निशन टाइमिंग का भी इम्पैक्ट पड़ता है, और डिलेड इग्निशन सिस्टम जो है वो डिक्रीज़ कर देता है NOx। मैंने जो आपको 3 कंडीशंस बताई कि आपका NOx ज़्यादा प्रोड्यूस तब होगा अगर आप सफिशिएंट टाइम देंगे कंबशन को, अगर आपका जो कंबशन है उसके अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका NOx ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सल्फर ऑक्साइड मैंने आपको बताया कि बहुत कम होता है इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर। उसका एक कारण कि जो फ्यूल यूज़ होता है इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर, पेट्रोल, डीजल, वो रिफाइंड फ्यूल होता है, और जो फ्यूल रिफाइंड होता है उसके अंदर ये कंपोनेंट्स आपके कम होते हैं। कोयले के अंदर कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं, तो कोयले के अंदर सल्फ़र वगैरह ज़्यादा होता है और इनके अंदर कम होता है। इसलिए सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह में, सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह बेसिकली आपके जो ऑटोमोबाइल है उसमें कंपोनेंट SOx का कम होता है। जितना भी निकलता है उससे आपका एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। अब एक टर्म आती है पार्टिकुलेट मैटर, वो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है। पार्टिकुलेट मैटर, इनका साइज निकालते हैं आप। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10। इसका मतलब है ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 2.5 माइक्रोन है उसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 10 माइक्रोन है उसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन। अब पार्टिकुलेट मैटर जिनका साइज आपका बेसिकली ज़्यादा होता है वो विजिबल हो जाते हैं, जिनका साइज छोटा है वो विजिबल नहीं होते। अब ऑटोमोबाइल के अंदर हाइड्रोकार्बन जो आप बर्न कर रहे हो तो उनका साइज बड़ा होता है पार्टिकल्स का, और वो जब बाहर निकल जाते हैं एग्जॉस्ट के साथ तो उनको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। और भी डस्ट पार्टिकल वगैरह भी इसमें होते हैं, तो वो बेसिकली एक आपका पॉल्यूशन का काम करता है, वो भी एक पॉल्यूशन का ही एक पार्ट होता है। तो पार्टिकुलेट मैटर आपका हाइड्रोकार्बन से भी होता है,
सल्फर डाइऑक्साइड से भी होता है, लेड एडिटिव से भी होता है। इनका साइज़ आपका बड़ा होता है, इसलिए वो पार्टिकुलेट मैटर कैटेगरी में आप इसको डाल देते हो। ये थोड़ा सा आपका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कि पेट्रोल में, डीजल में कौन सा कंपोनेंट कितना होता है। आपने जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हैं उसके अंदर भी ये कंपोनेंट आपके रहते हैं, मेंशन होते हैं ये कंपोनेंट्स। तो इनका थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि SO2, NOx, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये कितने होते हैं। और मैंने आपको बताया कि लार्जली आपके पास ये 3 कंपोनेंट होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आप ध्यान से देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका कंपोनेंट्स में इस तरीके से ये होता है इनमें। ओके, अब ओजोन एज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो वो है जो इंटरनल कंबशन इंजन से डायरेक्टली निकलता है, जैसे NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन पार्टिकल, ये डायरेक्टली निकलते हैं। और जो डायरेक्टली नहीं निकलते, बाद में निकल के मिक्स होके बनते हैं, जैसे फोटोकेमिकल स्मोग। तो फोटोकेमिकल स्मोग जो है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है कि NOx मिला, हाइड्रोकार्बन मिला और फोटोकेमिकल स्मोक बन गया। वैसे ही ओजोन जो है वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होता है। ओजोन भी डायरेक्टली नहीं निकलता ऑटोमोबाइल से, लेकिन वो आपका रिएक्शन के थ्रू बनता है ग्राउंड के ऊपर। वैसे तो ओजोन आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में होती है जो अच्छी ओजोन मानी जाती है। देयर इज अ गुड ओजोन, देयर इज अ बैड ओजोन। गुड ओजोन वो है जो स्ट्रेटोस्फीयर में है। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ है? ट्रोपोस्फीयर से ऊपर। कितने किलोमीटर के बाद आता है? 10 किलोमीटर के ऊपर। अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, जिसमें अच्छी ओजोन है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। और बुरी ओजोन वो है जो सरफेस के ऊपर है, वो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस का भी काम करती है, और वो वैसे भी दैट इज़ नॉट अ गुड फॉर हेल्थ। तो इससे कफिंग होता है, इससे सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, लंग्स डैमेज होते हैं। तो ये जो है आपका, ये हाइड्रोकार्बन और NOx के मिक्सचर से जो स्मोक बनती है वो ओजोन भी प्रोड्यूस करती है। अब ये सारी चीज़ों को हटाने के बाद अगर पॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए तो हम मीथेन को यूज़ करते हैं, जो CNG गैस में एक नेचुरल गैस होती है, उसको हम यूज़ करते हैं। SI इंजन के एमिशन में बेसिकली 3 जगह से आपका पॉल्यूशन निकलने के चांस होते हैं। स्पार्क इग्निशन इंजन में देयर आर 3 पोजीशन जहाँ से SI इंजन में आपका पॉल्यूशन निकलता है। एक तो एग्जॉस्ट में निकलता है, एक इवेपोरेटिव एमिशन होता है, एक क्रैंक केस एमिशन होता है। अगर मैं आपको इंटरनल कंबशन इंजन का स्कीमेटिक डायग्राम दूं तो ऐसा स्कीमेटिक डायग्राम बनता है। यहाँ पे पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म होता है, ये क्रैंक शाफ्ट है, ये इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये आपका पिस्टन है, पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है। ये पिस्टन है, ये इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं। इनलेट वाल्व से आपका एयर एंड फ्यूल रेशो, आपकी एयर फ्यूल मिक्सचर आपका अंदर जाता है। एयर फ्यूल कंबशन चैम्बर के अंदर जाता है, यहाँ बर्निंग होती है, कंबशन होता है, फिर पिस्टन पे प्रेशर पड़ता है और वो क्रैंक आपका क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करता है। ये आपका इंटरनल कंबशन इंजन है। अब इसमें जो आपका बेसिकली जो SI इंजन की एमिशन है, जैसे आपका जो पोल्यूटेंट निकलने के स्कोप है या एमिशन कहाँ से होता है, एक तो एग्जॉस्ट का एमिशन होता है, यहाँ से गैसेस डायरेक्टली बाहर निकलती हैं। तो डायरेक्टली गैसेस बाहर निकलती हैं, उनमें पोल्यूशन होता है। इवेपोरेटिव एमिशन मीन्स फ्यूल एयर मिक्सचर में इवेपोरेशन होगी और कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाएगा। तीसरा आपका क्रैंक केस एमिशन। क्रैंक केस भी ये आपका सारे का सारा क्रैंक केस होता है, इसको क्रैंक केस बोलते हैं, जिसमें क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक रोटेट करता है, तो क्रैंक केस से भी होता है। तो आपका जो स्पार्क इग्निशन इंजन है उसमें ये 3 जगह से आपके जो पोल्यूशन बाहर निकल सकता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx वो यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोकार्बन यहाँ से निकलेगा। डायरेक्टली हाइड्रोकार्बन आपका लीकेज से बाहर निकल सकता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स जो अनबर्न्ड चार्जेस है वो बाहर निकल सकता है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड को हम पॉल्यूशन नहीं मानते, लेकिन हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx ये तीनों आपका SI इंजन में ये 3 जगह से बाहर निकलते हैं। एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाटा भी है कि कौन सी गैस कितना % निकलती है। तो बेसिकली जो SI इंजन है उसमें कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन दोनों का डाटा हमारे पास है कि कंप्लीट कंबशन से कितना निकलता है, इनकम्प्लीट कंबशन से क्या निकलता है।
इफ द कंबशन इज कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं, इफ द कंबशन इज कंप्लीट the products will be carbon dioxide and water vapor, but if it is not complete then carbon monoxide. So these are the incomplete combustion products. इसको आप एक बार गो थ्रू करना फ्रेंड्स. सो एसिड रेन कैसे बनती है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 HNO3 किस तरीके से बनता है, एसिड रेन किसको बोलते हैं, दैट यू शुड बी अवेयर. अब केवल क्वेश्चन आता है कि एसआई इंजन, गैसोलीन इंजन या पेट्रोल इंजन एंड सीआई इंजन, डीजल इंजन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है. तो दोनों इंजन्स के बीच में क्या डिफरेंस है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो जो आपका पेट्रोल इंजन है उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर बहुत कम होते हैं, क्योंकि पेट्रोल इंजन के अंदर तुम क्या करते हो, पेट्रोल को एयर के साथ मिक्स करते हो कार्बोरेटर में, फिर कंबशन चैम्बर में बर्न करते हो और एक फ्लेम बनती है, उस फ्लेम के थ्रू प्रेशर लगता है पिस्टन के ऊपर. तो पेट्रोल इंजन के अंदर जो बड़े साइज का हाइड्रोकार्बन है पार्टिकल नहीं होता, लेकिन डीजल इंजन के अंदर बड़े साइज का हाइड्रोकार्बन पार्टिकल होता है. डीजल के अंदर हाइड्रोकार्बन ज़्यादा होता है, पेट्रोल के अंदर हाइड्रोकार्बन पार्टिकुलेट मैटर नहीं होता. एक डिफरेंस तो सबसे ज़्यादा ये है. दूसरा जो बर्निंग होता है पेट्रोल इंजन के अंदर वो यूनिफॉर्म बर्निंग होता है. जो डीजल है उसके अंदर तुम क्या करते हो, उसके अंदर तुम एयर को कंप्रेस करते हो और उसके अंदर डीजल को फेंकते हो. तो उससे होता क्या है कि वैसे तो ऑक्सीजन सफिशिएंट होती है अंदर, जो एक्सेस एयर है ये एक्सेस ऑक्सीजन है वो डीजल इंजन के अंदर होती है, इसलिए डीजल में इनकम्प्लीट कंबशन के चांस कम हैं. या तो आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा, आप फ्यूल को फेंकोगे वो कंबशन नहीं होगा तो आपका बाहर निकल जाएगा हाइड्रोकार्बन, या कार्बन एयर के साथ मिलके कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस करेगा. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो ज़्यादा बनती है वो पेट्रोल इंजन में बनती है, क्योंकि उसमें एक्सेस ऑक्सीजन नहीं होती. डीजल में एक्सेस ऑक्सीजन होती है, लेकिन डीजल में एक और ट्रबल है कि जो तुम डीजल को इंजेक्ट करते हो इंजेक्शन पंप के थ्रू, वो डीजल वैसे ही एग्जॉस्ट गैस में बाहर निकल जाता है. तो हाइड्रोकार्बन जो बाहर निकलता है ज़्यादा, वो डीजल में हाइड्रोकार्बन ज़्यादा बाहर निकलता है, वो आपको पता होना चाहिए. तो पेट्रोल और डीजल में ये थोड़े से डिफरेंस हैं जो आप एक बार उसको गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. डीजल फ्यूल वैसे भी थोड़ा सा मॉलिक्यूल डीजल का बड़े साइज का होता है. अगर आपसे कोई पूछे कि पेट्रोल और डीजल में ज़्यादा पॉल्यूटिंग कौन सा है, तो मेजॉरिटी लोग बोलते हैं डीजल ज़्यादा पॉल्यूटिंग है. क्यों? क्योंकि डीजल में काले रंग का धुआं दिखता है. वो काले रंग का धुआं क्यों दिखता है? क्योंकि डीजल का मॉलिक्यूल बड़े साइज का होता है और वो पार्टिकुलेट मैटर की फॉर्म में बाहर आता है जो दिखता है, इसलिए बोलते हैं कि वो ज़्यादा पॉल्यूटिंग है. लेकिन एक्चुअल में जो आपका पेट्रोल इंजन है उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलती है. कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर क्यों निकलती है? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होता है. इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होता है? क्योंकि एक्सेस एयर अंदर नहीं होती है पेट्रोल इंजन के अंदर, डीजल में होती है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्डरलेस बेसिकली एंड कलरलेस गैस है. आपको पता नहीं चलेगा कोई पोल्यूशन है, दिखेगा नहीं आपको, लेकिन वो लंग्स पे अटैक करेगी. तो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है पेट्रोल इंजन से जो हार्म करती है बॉडी को, और डीजल से निकलता है आपका पार्टिकुलेट मैटर जो हार्म तो नहीं करता लेकिन काले रंग का धुआं दिखता है. इसलिए आप काले रंग का धुआं सोच के अगर सोचें पॉल्यूशन ज़्यादा है, वैसा नहीं है. पेट्रोल इंजन के अंदर भी पॉल्यूशन होता है. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैसोलीन में बनती है जो मैंने आपको बताया, और उसके अंदर टेम्परेचर आपका ज़्यादा होता है, इसलिए NOx भी वहाँ से ज़्यादा निकलता है. ये थोड़ा सा आप दोनों के अंदर एक डायग्राम है जिसको आप कंपेयर कर लेना. बस इसमें देखना कि पार्टिकुलेट मैटर डीजल इंजन के अंदर होता है और SOx भी डीजल इंजन के अंदर होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह तो दोनों के अंदर होता है. लेकिन ये जो दोनों चीज़ें हैं पार्टिकुलेट मैटर एंड SOx, ये डीजल इंजन के अंदर ज़्यादा होता है. बाकी हाइड्रोकार्बन NOx CO दोनों के अंदर होता है. CO का परसेंटेज ज़्यादा होता है, जैसे देखो यहाँ पे CO का परसेंटेज पेट्रोल इंजन के अंदर कितना ज़्यादा दिख रहा है. और यही कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी लंग्स के ऊपर अटैक करती है. लंग्स के लिए मेन ये चीज़ होती है. और ये जो पार्टिकुलेट मैटर है ये आपका ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करता है, इसलिए डीजल इंजन के अंदर ब्लैक स्मोक नज़र आता है. तो NOx CO हाइड्रोकार्बन दोनों के अंदर होते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन और ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर वो डीजल में होता है तो काले रंग का दिखता है. कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा इसमें होती है क्योंकि कंबशन इनकम्प्लीट होता है. तो ये थोड़े से आइडियाज़ आपको वैसे होने चाहिए. राइट, सो दिस वी हैव डन इट. सो फ्रेंड्स, ये आपका ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टॉपिक था. आपका जो
इसमें आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपको डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं, जो आपको मटेरियल मिल रहा है, जो आपको वीडियोस मिल रहे हैं, वो सफिशिएंट है इस एग्जाम को निकालने के लिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो, एंड आई एम वेरी श्योर आप इस एग्जाम को निकाल ले जाएंगे। तो अपना 100% दीजिए, सो दैट यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू फाइनल सिलेक्शन। थैंक यू।